हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम रुपेंद्र सिंह आटिया है। मैं एक ए ग्रेड एनसीसी कैडेट हूँ और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी देश की एकता के बारे में। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि बीजेपी हटाओ आंदोलन मेरे को शुरू करना है, क्योंकि बीजेपी ने हमारे देश में 10-15 साल से इतना झूठ बोला है और देश को इतना पीछे कर दिया है। जीएसटी भी लगाया और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन में लगता है रोज़ एक वीडियो डालना पड़ेगा, क्योंकि अब देश को जागने की ज़रूरत है। और इन्होंने देश की एकता और अखंडता के साथ बहुत ही गलत किया है। जो हमारा मोटो है, हम बीइंग अ कैडेट, एकता और अनुशासन, तो इन्होंने देश की एकता के साथ बहुत गलत किया है, स्पेशली हिंदूज़ के साथ और दूसरे माइनॉरिटी। और इन्होंने वोट इवन हिंदूज़ के साथ तो इन्होंने मुस्लिम के साथ तो गलत किया है। ये इन्होंने हिंदू पहली बात तो कोई धर्म भी नहीं है, सनातन धर्म होता है। इन्होंने हिंदू हमारे भगवान राम का इस्तेमाल करके लोग वोट ले रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में ये लिखा हुआ है कि ये धर्म के नाम पे राजनेता लोग वोट देंगे। और पहले ज़माने में तो राजा प्रजा होती थी और ये लोग तो बस अमीरों के गुलाम हैं, और यही सच्चाई है। अंडानी अंबानी जैसे लोगों के यहाँ जो घूस खा के लाखों का कर्जा नहीं चुका रहे, लाखों नहीं लाखों करोड़ों का कर्जा नहीं चुका पा रहे, वो तो आप गूगल भी कर सकते हैं आज की डेट में। और ये उन्हीं के यहाँ पर जाते हैं, उन्हीं के 100 लोगों का, बिल्कुल सही कहते हैं राहुल गांधी जी कि ये 100 लोगों के ही पास जाते रहते हैं। और ये इनको देश चलाना ही नहीं आता, यही सच्चाई है। इनको आता ही नहीं है, इन्होंने 15 साल से कुछ नहीं किया है देश में। और जीएसटी लगा है 18% देश के अंदर, महंगाई बढ़ाई है। ये तो बहुत ही इन्होंने बहुत सारे जुर्म किए, इनका तो इनको अब जाना तय है। लेकिन आज मैं स्पेशली ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं एकता के लिए अपना गाना आपको पेश करना चाहता हूँ। कैडेट सॉन्ग है ये। मैं चाहता हूँ कि अपने देश के सारे लोग, देशवासी सुने, ताकि हमारे देश की एकता, जो कि अंग्रेज तक नहीं कर पाई, बीजेपी ने वो कर दिखाया है 15-20 साल के अंदर। इन्होंने इतना हमारे अंदर नफरत फैलाई है, हिंदू मुस्लिम मीडिया से लेकर सबको खरीद के रखा हुआ है। और देश बहुत खतरे में है गाइस। सो इसलिए मैं ये गाना गा के सुना रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग के दिल में भी ये गाना गूंजे और हमारे देश की एकता और अखंडता वापस आए और आपके अंदर का देशभक्त भी जागे। तो स्पेशली आखिरी का गाना ज़रूर सुन लेना, शुरू बीच का आप स्किप कर दो, लेकिन आखिरी का ज़रूर सुनना, क्योंकि इसमें देश की एकता के बारे में है। तो इसलिए मैं गाना गा रहा हूँ आप लोग के लिए। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हाँ 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 एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से इसको हमने अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं, हाँ 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 एक हैं, हो एक हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरिजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन झिलमिल एक हैं, हाँ 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 एक हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हम सब भारतीय और हम सब एक हैं। एकता के साथ रहिए और इन नेताओं की बातों में मत आइए। ये तो वैसे ही घूसखोर हैं, ये कोई नेता थोड़ी ना है। ये क्षत्रिय का धर्म है राज करना। लेकिन आज के ज़माने में हमारे यहाँ तो 15-20 साल से झूठ बोलने वाले वैश्य लोग हैं जो घूस खाते हैं। सरकार के लोग भी बेकार है, ना पुलिस हमारी कोई मदद करती है। आपको, हर इंसान को एक सवाल करना चाहिए खुद से कि हम लोग इतना टैक्स देते हैं, हम तो अब जीएसटी भी दे रहे हैं, गरीब इंसान भी खूब टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास और गरीब। लेकिन हमें क्या मिलता है? ना तो हमें हमारे यहाँ पर ना तो स्कूल फ्री एजुकेशन है,
और वो भी 2025 की एज चल रही है। तो ये सबको सवाल करना चाहिए। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक अच्छे नहीं होते हैं हमारे यहाँ तो। पेट्रोल भी महंगा है, सड़क में गड्ढे भी रहते हैं, इतना सारा टैक्स आ रहा है, आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आप नंबर भी नहीं कर पाओगे। आज जाके काम करना, गूगल करना कि हमारे देश में टैक्स कितना आता है। जीएसटी आता है, प्लस इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स भी आता है, और बहुत सारी मल्टीपल इनकम करते हैं। लेकिन क्या आप फील करना, आप पर्सनली खुद के लिए फील करना आपको मिल क्या रहा सरकार से। हम लोग सबके सब इतना टैक्स दे रहे हैं और इन्होंने महंगाई तक बढ़ा दी 18%, लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। स्कूल और हॉस्पिटल जैसी बेसिक फैसिलिटी, दूसरे देशों में तो अनाथ बच्चों तक के लिए भी अच्छी एजुकेशन मिलती है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे कॉलेज में मैं मिला हूँ उन लोगों से। तो इन लोग को तो बहुत ही बेकार लोग हैं और इन लोग का तो समय आ चुका है। इनके तो पुतले भी जलने वाले हैं और इनको बस निकाला जाए देश से, क्योंकि ये वो काम कर दिया इन लोगों ने जो अंग्रेज़ नहीं कर पाए। इन्होंने हमारे देश को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम दुनिया धर्म के नाम पर वोट लिए हैं और अब इनका समय ख़त्म हो चुका है। और इन्होंने हमारे भगवान राम का इस्तेमाल किया है। और ये भगवान राम राम किस बात में राम राम करते हो? हमारे यहाँ तो स्कूल हॉस्पिटल अच्छे नहीं होते। तुम भगवान का राम का नाम इस्तेमाल करना बंद करो बेशरम लोगों। भगवान राम की इज्जत करो थोड़ी सी, है ना। और ये तुम्हारा अधिकार नहीं है बीजेपी वालों, वोट लेने वालों। ये मेरे पूर्वज अनंगपाल तोमर ने स्थापना करी विष्णु स्तंभ की, ठीक है। तो तुम लोग कभी ठेका मत लो, है ना। और ये सनातन धर्म को हिंदू धर्म मत बनाओ, क्योंकि तुम सनातन धर्म सबको बताओगे तो तुम हिंदू मुस्लिम में तो बांट नहीं पाओगे ना। सनातन धर्म का तो मूल तत्व तो यही है, ब्रह्म तत्व। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है कि जो ईश्वर सबके अंदर है। ये भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, ठीक है। और तुम लोग तो बस राम नाम भी इसलिए करते हो। कृष्ण जी का नाम कभी सोचा आप लोगों ने? कृष्ण जी के बारे में क्यों इतनी बातचीत नहीं होती है? क्योंकि ये 1980 से जब से बीजेपी पार्टी आई है, ये मस्जिद का मुद्दा लेके ही, राम नाम लेके ही इनका एक ही मोटिव रहा है। और आज भी तुमको बुद्धू बना रहे हैं। मेरे घर वाले तक बुद्धू बनते रहते हैं भाई। तो ये बहुत ज़रूरी है, देश को जागने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारा देश तो पीछे आ गया, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सबके सब बेइज्जती ही कर रहे हैं। और ये अडानी अंबानी के पीछे घूमते दुनिया को बुद्धू बनाए, सुबह शाम झूठ बोलते रहते हैं लोग। अरे राजा महाराजा तो वचन के लिए मर मिट जाते थे, जिन भगवान राम को पूछते हो। वो तो एक वचन के लिए मरने मिटने को तैयार होते थे। और इन्होंने तो इतने झूठ बोले हैं, इनको तो कोई वचन नाम की चीज़ है इन लोगों को। अरे ये तो पता नहीं किस तरह के इंसान है ये, भगवान राम का नाम बोलने वाले। इनको शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। तो ये तो कलयुग के वो लोग हैं ना जो राज कर रहे हैं, जो कलयुग में लिखा गया है ना, ये वही कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है दोस्तों सच्चाई की जीत होने का और सतयुग के प्राप्त होने का, ठीक है। अब इनका समय ख़त्म होने वाला है। जय श्री राम।